देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम मेहमानों का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस भारतीय टेलीविजन और दुनिया के टेलीविजन में इकलौता बहस का शो है, इकलौता डिबेट का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं हम उसी पर बहस करते हैं। आप जिस तरह से बहस को आगे ले जाना चाहते हैं हम उसी तरह से बहस को आगे ले जाते हैं, क्योंकि हम देश के कोने कोने से अपने 4 दर्शकों को जोड़ते हैं। आज मेरे साथ गाजियाबाद से अंकित राजपूत, मेरे साथ झलक सक्सेना मुरादाबाद से, मेरे साथ डॉक्टर संजय स्वामी दिल्ली से और राणा मुनि प्रताप हाथरस से जुड़ेंगे। ये तमाम मेरे दर्शक मेरे पैनलिस्ट के साथ बैठकर आज देश की बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज किस विषय को आपने चुना है? क्या ट्विटर बेलगाम हो गया है? इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। ट्विटर अगर देश के कानून मंत्री से ही पंगा ले ले तब क्या उसका इलाज करना जरूरी नहीं हो जाता? यही सवाल आज की बहस में हम उठाने जा रहे हैं। आज ट्विटर ने, जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अमेरिकी कॉपीराइट कानून का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। उनके 3 ट्वीट्स पर यह आपत्ति थी कि उसमें जो वीडियो संलग्न किए गए वो अमेरिकी कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, डिजिटल कॉपीराइट एक्ट का, और उसी को आधार बनाते हुए ट्विटर ने 1 घंटे के लिए उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई जानबूझ के की गई है। ये कार्रवाई भारत सरकार को उकसाने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडिएटरी स्टेटस खत्म कर दिया है, जिसके आधार पर अगर अब उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। उसको जो छूट प्राप्त थी आईटी नियमों के तहत वो प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ट्विटर ने भारतीय कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था। वो कह रहे थे हम अमेरिकी कंपनी हैं, अमेरिकी कानूनों से चलते हैं। क्या ट्विटर पर कार्रवाई होनी चाहिए? आज बहस का यही मुद्दा होगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ट्विटर ने क्या किया, कैसे किया, उस पर रिपोर्ट। एक बार फिर ट्विटर ने साबित कर दिया कि वो भारत में अपनी मनमानी खुलकर करना चाहता है। इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया। उन्होंने कहा, दोस्तों आज कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। ट्विटर ने लगभग 1 घंटे तक मेरे अकाउंट तक मुझे एक्सेस देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताया गया। बाद में उसने मुझे अकाउंट के इस्तेमाल करने की अनुमति दी। बीजेपी ने भी सख्त लहजे में इस पूरे मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर को यदि भारत में सक्रिय रहना है तो उसे भारत के नियमों का, कानूनों का अनुपालन करना पड़ेगा। भारत कभी भी अमेरिकी कानूनों के अनुसार नहीं चलेगा। हालांकि शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन के रूप में मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरे अकाउंट को बंद करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। साथ ही उनके भारत में संचालन के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर पूछेंगे। आईटी एक्सपर्ट भी ट्विटर की इस करतूत से हैरान हैं। मेरा मानना है कि अगर आप वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना। अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो ट्विटर का एग्जिस्टेंस है, तो हमारे लिए तो ऑफिस वहीं पर है। तो जब लॉ इन्फोर्समेंट को अपना काम करना है तो वो कहीं तो जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया को नए आईटी नियमों को मानने के लिए सरकार कई बार कह चुकी है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश की बहस में चर्चा है कि ट्विटर बेलगाम हो चुका है, ये साफ दिख रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि सरकार को ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त कार्रवाई करनी होगी? अब सवाल ये है कि देश की बहस में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको अपनी राय भी बतानी है हमें, क्योंकि देश की बहस में हम अंत में बताते हैं कि हमारे दर्शक एक स्पेसिफिक सवाल पर क्या सोचते हैं। तो जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए सवाल देख लेते हैं। आपको पता है कि आपको कैसे वोट करना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है या सुझाव है तो आप 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देखिए आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में मनमानी कर रहे हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने नए आईटी के रूल्स मान लिए हैं।
सिर्फ ट्विटर ही मानने को तैयार नहीं है। आप वोटिंग कैसे कर सकते हैं, आपको ये विकल्प पता है। मैं सीधे जल्दी से अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे घनिष्ठ मित्र, आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, जो कि आरएसएस के विचारक हैं, चिंतक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ वो डीयू के प्रोफेसर भी हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, जो कि कांग्रेस सपोर्टर हैं और साथ ही साथ बड़े मुखर होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये उनकी विशेषता है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे होगी। सवाल सबसे पहले ये, ट्विटर की ये मनमानी कब बंद होगी, कैसे बंद करेंगे, क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनता जा रहा है? देखिए, ट्विटर ने निश्चित तौर पर आज जिस तरह से देश के दूरसंचार मंत्री आदरणीय आईटी मिनिस्टर आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट जिस तरह से उसने ब्लॉक किया, तो निश्चित तौर पर जो भारत के नियम हैं, तो विशेष करके जो आईटी रूल्स 2021 है, उसके सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 का उल्लंघन किया है। तो ट्विटर को भारत में यदि काम करना है तो संप्रभुता का, जो भारत का डिजिटल संप्रभुता है, उसका पालन करना पड़ेगा। भारत की आप डिजिटल संप्रभुता को वायलेट करके आप चाहेंगे कि भारत में ही अपना कारोबार करें, तो भारत निश्चित तौर पर अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। ट्विटर को ये स्पष्ट रूप से समझना होगा। ट्विटर ने जिस तरह से जो इंटरमीडियरी रूल्स हैं उसका अनुपालन नहीं किया, उसके कारण जिस तरह से उसने प्रोटेक्शन खो दिया है मध्यस्थ होने का, उसको स्वाभाविक तौर पर ट्विटर को कहीं ना कहीं पीड़ा है, और उस पीड़ा का ही परिणाम है कभी वो वाइस प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक से हटा देता है, कभी वो आईटी मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का काम कर देता है। तो ट्विटर को भारत में रहकर इस तरह की शरारत करने की बजाय जो भारत के नियम कानून हैं उनका पालन करना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अलंबरदार निश्चित तौर पर बने, लेकिन पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्वयं अनुपालन करने का उसने संकल्प लेना होगा उसे। वो स्वयं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता नहीं है। आप जब मन माने ढंग से जिसके बारे में प्रमाण नहीं होगा या जो झूठी खबरें होंगी, उन झूठी खबरें चलाने वाले ट्विटर अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जिसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर देंगे। तो ट्विटर अगर समझता होगा कि भारत जो है वहाँ या अमेरिका के कानून चलेंगे, तो ट्विटर को अपनी समझ से जो है मुक्ति पानी होगी। नहीं, लेकिन आपके आलोचक कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि सरकारें तो इकबाल पर चला करती हैं, लेकिन क्या सरकार का इकबाल कमजोर हुआ है जो ट्विटर इस तरह की हरकत कर रहा है? सरकार का इकबाल प्रबल है, क्योंकि वो 135 करोड़ भारतीयों का इकबाल है। 135 करोड़ भारतीय जो है लोकतंत्र में सच्ची आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उनका प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक भारत सरकार करती है। तो भारत सरकार किसी भी प्रकार की अपनी डिजिटल संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। हमारा इकबाल बुलंद है। ठीक है, सीधे तहसीन पूनावाला, क्या आज भी आप ट्विटर के साथ खड़े हैं? तहसीन, मैं भारत के साथ खड़ा हूं, और भारत के साथ खड़ा रहना मतलब जो रविशंकर प्रसाद जी ने गलत बयान दिया उसको एक्सपोज करना, क्योंकि मेरा जो फोकस है सिर्फ भारत पर है। मैं सिर्फ भारत में विश्वास रखता हूँ, रविशंकर प्रसाद जी पर विश्वास नहीं रखता। तो मैं इस बात को सुलझा देता हूँ। दीपक जी, आप तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार वो इसी भारत जिस पर आप विश्वास रखते हैं उसके संवैधानिक ढंग से चुने गए मंत्री जी है। अंतर क्या है बता दीजिए ना। वो उसी भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ चुने हुए मंत्री हैं, फिर उन पर विश्वास क्यों नहीं? मतलब तो आप तो प्रधानमंत्री पर भी विश्वास नहीं होगा, आपको कैबिनेट पर भी विश्वास नहीं होगा, किस पर विश्वास है बता दीजिए ना। भारत में मुझे संविधान, आइन और लोकतंत्र पर विश्वास है, और अगर कोई मंत्री झूठ बोले उस पर विश्वास नहीं है, और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। सर, मैं आपको अपनी बात रखूं। सर, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश विदेश में लोग आपको जानते हैं, आपका ये बड़ा चैनल है। आपके चैनल का कंटेंट अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज करे और कहीं उसका कंप्लेन हो जाए ट्विटर ने किसी और सोशल मीडिया माध्यम पर, तो वो भी ब्लॉक होगा। सर, यही तो सोशल मीडिया का कॉपीराइट का एक मामला चल रहा है, और इस मामले को शशि थरूर जी ने अपने ओपनिंग में बताया, उनका भी ट्विटर हैंडल लॉक हुआ था। मेरा स्वयं इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर से कोई लेना देना नहीं है। किसी और मुल्क का मैंने गाना लगाया था,
कॉपीराइट मामले पर किसी और मुल्क से ब्लॉक हो गया था 1 घंटे के लिए। तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड सोशल मीडिया की एक प्रक्रिया है, ये सिर्फ ट्विटर की एक इंडिविजुअल प्रक्रिया नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि रविशंकर प्रसाद जी क्यों ट्विटर पर अटैक कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी इसलिए ट्विटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर है जिसने लोगों की जान बचाई सेकेंड वेव पर। ये ट्विटर है जहां पर नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार एक्सपोज हो रही है। ये ट्विटर है जहां पर इनका झूठ एक्सपोज हो रहा है। तो क्योंकि मतलब सरकारों ने कुछ नहीं किया, ट्विटर ने किया। गजब तर्क है सर। फर्क ये है कि जब मौजूदा हुकूमत सो रही थी, सेकेंड वेव में गायब थी, वो ट्विटर के माध्यम से हम लोगों की जान बचा रहे थे, ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, बिस्तर दिलवा रहे थे। जब मौजूदा हुकूमत, जैसे अमित शाह जी ने कहा 26 सितंबर 2018 को राजस्थान में, न्यूज नेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, आप कुछ भी कीजिए हम उसे वायरल कर सकते हैं, यानी कि झूठ बोलने की फैक्ट्री जब वो ट्विटर पे एक्सपोज हो रहा है सर, इसलिए आज रविशंकर प्रसाद जी और वर्तमान सरकार को ट्विटर से दिक्कत है और कोई बात नहीं है, वरना ये सिंपल कॉपीराइट का मामला है। मैं एक लास्ट लाइन इसमें ऐड करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरी दोस्त प्रियंका चतुर्वेदी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बात उठाई थी पार्लियामेंट में और उन्होंने दरख्वास्त की थी रविशंकर प्रसाद जी से इसके बहुत पहले कि कॉपीराइट वाला मामला सुलझा दे। ये इन्होंने क्यों नहीं सुलझाया? इसलिए नहीं सुलझाया क्योंकि ये चाहते कि ट्विटर पे अटैक हो। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है और आप जान नहीं बचा रहे थे, ट्विटर जान बचा रहा था भारत में दूसरी वेव में लोगों की। देखिए बहुत जनरलाइज सा स्टेटमेंट है तहसीन पूनावाला का, ट्विटर के माध्यम सरकार पर बहुत अटैकिंग, ट्विटर के माध्यम से सर, ट्विटर के माध्यम से। अच्छा हुआ तहसीन, नहीं अच्छा हुआ तहसीन पूनावाला। हाँ ठीक है, ट्विटर के माध्यम से बात वही हुई। इमरान खान जी सर। तहसीन पूनावाला ये भी कह सकते हैं कि भारत में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो इमरान खान ने लोगों की जान बचाई, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के विरोध में जो लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, उनसे आप विरोध में अंधे हुए लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कृपा करके आप जिसको बहुत सामान्य सा मामला बता रहे हैं, आप कृपा करके IT रूल्स 2021 पढ़ लीजिए। उसके सेक्शन 4 सबसेक्शन 8 में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर इनको ब्लॉक भी करना था तो नोटिस आपने इश्यू की क्या? आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को कॉपीराइट वायलेशन के मामले में ट्विटर ने कौन सी नोटिस इश्यू की? वो नोटिस क्या तहसीन पूनावाला के पते पे भेज दी थी क्या? जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि वो रूल कंप्लाइंट कर रहा है, वो रूल कंप्लाइंट नहीं कर रहा है। और भारत में अगर आपको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाना है तो भारत के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर भारत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भारत के नियमों के उल्लंघन के मामले में जो दंड प्रक्रिया होगी उसका पालन भारत सरकार कराना जानती है और कराएगी। उसके लिए किसी तहसीन पूनावाला की सर्टिफिकेट की ठीक है, आवश्यकता नहीं है। सर मैं एक लाइन में जवाब दे दूं, एक लाइन में? ठीक है, हाँ दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जवाब देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल मेरी कोई हैसियत नहीं रविशंकर प्रसाद जी के सामने, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन आज भी जो ट्वीट रविशंकर प्रसाद जी ने किया है, इस वक्त भी वो पर्टिकुलर ट्वीट सर बात सुनिए, वो पर्टिकुलर नहीं नाप रहा हूं आपका, जी सर, लेकिन आप खोटे बात सुन लीजिए। जी सर, नहीं आप बड़े व्यक्ति, आप इमरान खान, मोदी जी, इन सबका बड़ा नाम लेते हैं, बात सुन लीजिए सर प्लीज, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, आगे भी डिबेट में आगे बढ़ना है। इमरान खान आपके आराध्य हैं इसलिए उनका नाम लिया मैंने, आपके आराध्य को आपको याद दिला दें। ठीक है सर, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मुझे डिबेट नहीं करना है सर। आज भी वो ट्वीट, इस वक्त भी वो ट्वीट उनका बैन है, वो ट्वीट निकाला गया है। कहने का अंतर यह है कि आप एक कॉपीराइट मसले को किसी और मसले पर ले जा रहे हैं। कॉपीराइट का मसला है, रविशंकर प्रसाद जी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते, क्यों नहीं सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि नियत में खोट है, वो चाहते ट्विटर को अटैक करें। और सिर्फ ट्विटर क्यों, ये बात इंस्टाग्राम पे भी हुई, मेरे साथ हुई, फेसबुक पे अन्य लोगों के साथ हुई, आप सारे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं कर रहे हो? फिर बहस करें। अरे आपने शायद पढ़ा लिखा नहीं है, वो सरकार है जिनकी डिग्रियां फेक है। कॉपीराइट एक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, तहसीन के तर्क से आप एग्री करते हैं कि वाकई ट्विटर ही वो इंटरमीडियरी बना जिसने कोरोना काल में जानें बचाई हैं? दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी बात को कहने का मौका मिले और बीच में हमारे जो साथी लोग हैं वो उस पर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं किसी मामले में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मेरे 2 तर्क। पहली बात यह है कि रविशंकर प्रसाद जी इस देश के मामूली आदमी नहीं है, वो इस देश के कानून मंत्री हैं और इसके साथ साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर। चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर है इसलिए वो सरकार है, और सरकारें रोया नहीं करती, सरकारें एक्शन लेती। अगर सरकार ये कंप्लेन करेगी कि देखिए ट्विटर ने तो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं,
सरकार ऐसे काम नहीं करती दीपक जी। आपका काम है, और जब वो ऐसा करते हैं या सरकार की तरफ से ऐसा किया जाता है तो हम तमाम 135 करोड़ भारतीयों का अपमान होता है, क्योंकि तब ये लगता है कि हमारी सरकार बहुत कमजोर है, हमारी सरकार एक विदेशी कंपनी के सामने झुक रही है, हमारी सरकार वो सरकार है जो पिछले कई महीनों से कह रही है कि ट्विटर भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है, हमारे कानून को नहीं मान रहा है और हम उससे कानून नहीं मनवा पा रहे। ये तकलीफ है। दूसरी बात क्या है कि इस देश के अंदर एक लाल बत्ती सिंड्रोम पैदा हो गया है। ये लाल बत्ती सिंड्रोम क्या है? हमें ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट चाहिए। क्यों भाई? हम ट्विटर पर जब हम जाते हैं तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो आपसे कहता है कि ये हमारी कंडीशंस है, आप उस कंडीशंस को साइन करते हैं, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे आप हिस्सेदारी करते हैं। जब आप उस प्लेटफॉर्म पे हिस्सेदारी करते हैं तो उसका एक बहुत सिंपल सा नियम है कि जो कॉपीराइट, अगर आपने किसी दूसरे के कंटेंट को, आपने किसी दूसरे की तस्वीर को उठाया और उस पे अगर आपने जिस शख्स का आपने उठाया है, अगर उसने कंप्लेन कर दी कि आप मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये ट्विटर का ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नियम है। तो इमीडिएटली जब वो कंप्लेन करेगा तो ट्विटर का एल्गोरिथम, मशीन है, वो इंसान नहीं, मशीन उसको इमीडिएटली आपको उसमें डाल देगा। आपके पास एक आएगी कि भाई आपका अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया है, आपके ऊपर ये कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है, आप कृपया इसका जवाब दीजिए। और हम ऐसा एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ हो चुका है, और हमें फिर उसको रिव्यू में डालना पड़ता है कि नहीं, जो ये दावा कंप्लेंट की तरफ से किया जा रहा है दरअसल ये दावा गलत है, हमने हमारा ये कंटेंट हमारा ओरिजिनल है। ये इतनी सी बात है। इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बना के मुझे तो लगता है कि भारत सरकार कमजोर है। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि डिजिटल संप्रभुता, इस देश के अंदर एक ही संप्रभुता है और वो संप्रभुता है 135 करोड़ लोगों की। अब कल कहिएगा डिजिटल संप्रभुता है, परसों कहिएगा टेक्नोलॉजी संप्रभुता है, नर्सों कहिएगा बायोलॉजिकल संप्रभुता है, फिर कहिएगा कि मेट्रोलॉजिकल समझौता है, फिर कहिएगा कि केमिकल समझौता है, फिर कहिएगा न जाने कौन सा संप्रभुता है। तो एक ही संप्रभुता है। कृपया करके 10 संप्रभुता पैदा ना करें। दूसरी बात, अगर देश के सरकार को लगता है कि ट्विटर इस देश के कानून को नहीं मान रहा है, 1 मिनट लगेगा ट्विटर को बंद करने में। बंद करिए उसको। क्यों हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर का अपमान कर रहा, क्यों हमारे सरकार का अपमान कर रहा, और हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी करें? अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर 250 साल तक हमको लूटा, और हम ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम रिविया रहे क्या? हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, क्या वाकई हम मिमिया रहे हैं अवनीश अवस्थी जी? बताइए, क्या मिमिया रहे हैं हम ट्विटर के सामने? दीपक जी, बातों का जवाब दूंगा एक तहसीन, और मैं आपसे पूछूंगा, मेरे पास आंकड़े नहीं है, 137 करोड़ लोगों के देश में कितने लोग ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हैं जो कोरोना में बच पाए ट्विटर की वजह से? जरा मुझे बता दीजिए, परसेंटेज 1.79 करोड़, 1.79 करोड़। कितने परसेंटेज हुआ ये? मुझे परसेंटेज निकालना नहीं आता। इन इतने लोगों में से ट्विटर ने जितने लोग हुए होंगे उनमें से कुछ लोगों को बचाया होगा, जो परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। तो एक तो तहसीन पूनावाला का इतना जितना ग्लोरीफाई किया उन्होंने, वो एक महान बात है। दूसरी, मैं आशुतोष जी को ये कहूंगा कि उन्होंने 2 बातें कही और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि सरकार का एक मंत्री है, और उनकी दूसरी बात से भी सहमत हूं कि ये रेड लाइट लाल बत्ती सिंड्रोम जो है, मैं उस पर ज्यादा जाता हूं। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सिर्फ लाल बत्ती सिंड्रोम नहीं है, वो मंत्री की बात है। तो मैं मंत्री हूं इसलिए नहीं, मैं मंत्री हूं चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ इसलिए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि रविशंकर प्रसाद की जगह अगर कोई भारतवर्ष का आम नागरिक भी, उसके साथ भी ट्विटर अगर ऐसा व्यवहार करता है तो भी ट्विटर के साथ उसी कानून का पालन होना चाहिए जो रविशंकर प्रसाद के साथ हो सकता है या होना चाहिए। मजे की बात यह है कि जिसको उन्होंने कहा कि मशीन है, वो मशीन नहीं है, वो ऐसी लाल रंग की मशीन है, या उसमें ऐसा ऐप किया हुआ है कि कुछ लोगों के ट्वीट्स जो हैं वो तो बैन कर दिए जाएंगे, ट्विटर प्लेटफॉर्म हैंडल बैन कर दिए जाएंगे, कुछ लोगों के नहीं किए जाएंगे, जबकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अगर उनकी कंपैरिजन करें, और चाहे तो मैं कर सकता हूं कि जिन्होंने वाकई, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, एक लाइन लिखी तो ये भड़काऊ है, ये गलत है, ट्विटर ने बैन कर दिया, दूसरे ने लगातार लंबे समय तक ट्वीट करते रहे, रीट्वीट होते रहे, उसके बावजूद कोई बैन नहीं हुआ। इसलिए मशीन नहीं है ये एक विचारधारात्मक लड़ाई है। इसलिए अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कानून जो है वो एक प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रहा, कानून एक विचारधारा से लड़ रहा है।
और विचारधारा के कारण इसमें आ जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल। आप करिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप फिर आप राजनीतिक दल बनिए ना, आप प्लेटफॉर्म मत बनिए, का इशू है, आप प्लेटफॉर्म मत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं नहीं जाता सर, आप मीडिया ये कॉपीराइट का इशू है। फिर आप कुछ करिए, आप विरोध करिए, आप अभिव्यक्ति की आप कुछ स्वतंत्रता का सवाल करें और उठाइए। कोई और उसको कॉपी करके यूज करे, आपको भी पसंद नहीं आएगा। मैं तो इस व्यक्ति के बीच में बोलता नहीं हूँ। नहीं, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? आज 25 जून है। अच्छा विवेक जी सुन लीजिए ना, कंक्लूड करिए विजय जी, बहुत लंबा हो गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से? सबसे पहले समर्थन सीपीआई ने किया था, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था। नहीं, आज आप चोरी वो कर रहे हैं 25 ना, जून आप की याद ट्विटर पे होनी चाहिए और आज भाई अभिव्यक्ति की शशि स्वतंत्रता का थरूर का सवाल अकाउंट भी बंद उठाएंगे। हुआ। आज ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठाएंगे ये। तो नहीं, मैं तो इसमें सिर्फ एक बात स्वतंत्रता कह रहा हूँ, कहाँ से आ मैंने गई? कहा कि शशि थरूर हो, चोरी की बात है, रविशंकर आपने चोरी प्रसाद करी है, या भारत का आपने कोई भी कॉपीराइट का नागरिक उल्लंघन किया हो, है, सबके लिए मंत्री का कानून उल्लंघन किया एक है। और कानून अगर एक है तो जो रविशंकर प्रसाद के साथ कानून लागू होता है वही किसी भी आम नागरिक के साथ होना चाहिए। अगर ट्विटर ने किसी के साथ कानून का उल्लंघन किया है तो उसके साथ वही होना चाहिए। और मैं आशुतोष की इस बात से सहमत हूं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, अब सरकार को बहुत हो गया। ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी सवाल को लेकर प्रेम शुक्ला जी के पास जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ये कॉपीराइट उल्लंघन का एक्ट का मामला है? इसके बारे में पवन दुग्गल सही प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि वो साइबर लॉ के एक बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं। लेकिन उससे पहले अंकित राजपूत, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। अंकित, क्या करना चाहिए सरकार को? ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए? सर कहूँगा कि ट्विटर पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सरकार को। पिछले कुछ दिनों में जो हम देख रहे हैं, ट्विटर अपनी मनमानी पर उतर आया है और हमारे देश के विशिष्ट पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनको टारगेट कर रहा है। स्पेशली ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ हमारे देश के खिलाफ चलाया जा रहा है। ठीक है, देश के खिलाफ, क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ है? इस बहस पे जाऊंगा 9 बजे, लेकिन उससे पहले पवन दुग्गल जी, क्या ये वाकई कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का मामला है या इसके पीछे ट्विटर की वाकई बैड इंटेंशन है? देखिए, ट्विटर अपनी मर्जी का मालिक है। जब चाहता है तब वो अमेरिकी कानून अप्लाई करता है, जब नहीं चाहता तब वो अपनी आंखें मूंद लेता है। सवाल है, आप भारत के एक अकाउंट के साथ डील कर रहे हैं। वो अकाउंट कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं, भारत के लॉ मिनिस्टर का है, भारत के आईटी मिनिस्टर का है। आपको अच्छी तरह मालूम है क्योंकि वो वेरीफाइड है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ये डिजिटल कॉपीराइट मिलेनियम एक्ट का उल्लंघन करता है। तो आप ये बताएं कि आपने आईटी रूल्स के तहत आपने उनको नोटिस दिया? अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश बहुत क्लियर है कि साहब, हम ट्विटर हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के अकाउंट को हम बंद कर सकते हैं तो हम किसी भी राजनेता के अकाउंट को बंद कर सकते हैं और हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। कुछ इस तरह की जो संदेश है वो अब दीवार पर नजर आ रहा है। और अब सवाल उठता है कि अब सरकार ने अभी कार्रवाई नहीं करी तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। देखिए, सरकार के हाथों में तो पावर्स हैं। रूल 7 आईटी एक्ट आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि साहब, इनके ऊपर आप फौजदारी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब कोई बार नहीं है, कोई बैन नहीं है कि सरकार एफआईआर दर्ज ना करे, लेकिन क्या एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, ये पॉलिटिकल विल का सवाल है। वो सरकार निर्भर करेगी और सरकार उस पर डिसाइड करेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत फिट सा केस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने केवल रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट के साथ छेड़खानी नहीं करी है, आपने पूरे भारतवर्ष को चुनौती दी है कि साहब, हम जो करेंगे, हमें जो करना है, हम अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कानून के अधीन है, आपकी मार्केट की मलाई भी खाएंगे और आपके कानून का पालन भी नहीं करेंगे, आपने जो करना कर ले। तो अब जब ये चुनौती आ गई है तो मुझे लगता है दायित्व सरकार का हो जाता है कि जितनी जल्दी वो कानूनी प्रकरण करके कार्रवाई करे। एफआईआर एक दर्ज हुई है गाजियाबाद में, इस मामले पर सेकेंड एफआईआर दर्ज हो सकती है। साथ ही साथ सरकार दिशा निर्देश दे सकती है कि वो अपने ऑपरेशंस को पूरी तरीके से स्मूथली भारतवर्ष में ना परफॉर्म कर सके। लेकिन क्या वो सरकार करेगी? क्योंकि इतने सारे महानेता हैं, सबके इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, शायद इस प्रेशर में सरकार इस दिशा पे तो ना जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कदम उठाने की संभावना रख पाएगी। ठीक है, सीधे आशुतोष के पास चलता हूं, क्योंकि विवेक जी ज्यादा देर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आशुतोष, आप गर्दन हिला रहे हैं, आप मुझे बताइए, पवन दुग्गल साहब जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है साइबर लॉ के मामले में, ये साफ बता रहे हैं कि ये ट्विटर की बदनीति है और ट्विटर किस किस तरह की डिस्टर्बेंस फैला चुका है कुछ देशों में। शायद उसे हमारा लोकतंत्र पसंद ना हो, क्योंकि ये अमेरिका से भी बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको इसमें ट्विटर की बदनीति नहीं दिखाई देती? आप सिर्फ कॉपीराइट उल्लंघन पे अटक कर रह जाएंगे?
नहीं, पर मुझे लगता है पवन दुग्गल साहब इस देश के साइबर एक्सपर्ट हैं। मेरे उनसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है बदनीयती क्यों और कैसे? क्या वो इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या कॉपीराइट का उल्लंघन होने पर रविशंकर प्रसाद नहीं बल्कि देश के किसी भी व्यक्ति का अकाउंट उस पे एक्शन होता है या एक्शन नहीं होता है? चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, सब जगह एक ही चीज है। अगर मैंने कोई कंटेंट यूज किया है, अगर उस कंटेंट पे कोई दूसरा आदमी कंप्लेन करता है कि ये मेरा कंटेंट है और आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्शन लेती है, एक्शन नहीं लेती? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि अगर कोई बदनीयती नजर आती है तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भी उसने बंद कर दिया, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति का बंद कर दिया। तो आप ये क्या कहते हैं कि वो भारत के प्रति या भारत के विचारधारा की वजह से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा? मुझे लगता है कि ये एक खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर बनाकर ट्विटर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, ये इस पूरे खेल का मकसद है। जब फेसबुक, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे जब एक खास तरीके की विचारधारा वाले कंटेंट चलते हैं जो देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के खिलाफ माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, तब उनके खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों के सैकड़ों हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई प्रवक्ता हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने कंटेंट को फेक न्यूज की कैटेगरी में पाया गया। क्या सरकार ने ऐसे फेक न्यूज करने वालों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई की? क्या एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ है। तो साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ट्विटर के बहाने आप देश के लोकतंत्र पे जो असहमति की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने फेसबुक को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या आप राजनीतिक असहमति को ट्विटर पर अनावश्यक दबाव डालकर मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं आपके यहां से भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाले जाते हैं और ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत राजनीतिक लाभ कमाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं, ना अफवाह फैलाते हैं और न ही असहमति को दबाते हैं। आज तक कृपा करके आशुतोष जी बता दें कि ये हमसे हमेशा से असहमत है भारतीय जनता पार्टी से। इनके खिलाफ क्या अवैधानिक कार्रवाई की गई, इनको कहाँ दबाया गया, विवेक श्रीवास्तव को कब दबाया गया, ये भी हमारे विरोध में रोज बोलते हैं, कब इनको दबाया गया? कभी भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के विरुद्ध कभी कार्य नहीं किया है, हमने असहमत को नहीं दबाया। एक बात। दूसरी बात, जब भारत में आप कॉपीराइट एक्ट, आप हवाला किसका दे रहा है? ट्विटर अमेरिका के एक्ट का हवाला दे रहा है। और भारत का जो एक्ट है, जो भारत का आईटी रूल 2021 है, उसको आप बिल्कुल उसमें बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसको लगता है कि कॉपीराइट एक्ट वायलेट हुआ या कंप्लेंट आई है तो आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी। तो आपने उस ट्विटर के अकाउंट यूजर को नोटिस क्यों नहीं सर्व की? उससे आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया कि जो कंटेंट की कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट सही है कि नहीं है, उसका क्या पक्ष है? उसको भी ना, जब ये रूल है कि आपको उसका पक्ष लेना है, तो भारत के अधिनियम का उल्लंघन करके अगर कोई अमेरिका का कानून भारत में लादना चाहता है तो लेफ्ट लीनिंग, चूंकि ट्विटर है, ट्विटर का बाकायदा अमेरिका के सांसदों के पैनल के सामने ट्विटर यह कबूल कर चुका है कि हम लेफ्ट विंग की तरफ हमारा झुकाव है। चूंकि लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव है और लेफ्ट विंग का जो वैश्विक नेतृत्व है, वैश्विक नेतृत्व, वह नेतृत्व हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। तो जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त वर्ग है, उस संलिप्त वर्ग का भी दिल्ली के दंगों के मामलों में लगातार ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से कंप्लेंट किए जाने के बावजूद जिन अकाउंट से दंगे फैलाने की लगातार ट्वीट्स हो रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप जो है उत्तर प्रदेश में तहसीन पूनावाला का नारा बोलकर किसी की पिटाई नहीं हुई है, ताबीज के मामले हुई है, लेकिन उस मामले में आप जिस तरह से ट्विटर जो फेक न्यूज फैलाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उनका ट्वीट नहीं डिलीट करता। कंगना रनौत चूंकि वो राष्ट्र प्रेमी बातें करते हैं, ठीक है, इसलिए उनका ठीक है। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर तहसीन पूनावाला के पास जाता हूं। तहसीन पूनावाला, वो अस्वीकार्य है। दो चीज मैं कहना चाहता हूं दीपक जी। ठीक है, तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। और बड़ा सीधा सवाल है, राजनीतिक असहमति नहीं, विचारधारा के नाम पर यह काम किया जा रहा है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट विंग का सपोर्टर है, राइट विंग को नापसंद करता है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट खत्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि वो फेक न्यूज फैला रहे थे,
और सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड मीडिया अगर किसी पे लगाए ट्विटर में भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पे लगाए मैनिपुलेटेड मीडिया। क्योंकि झूठ फैलाना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अमित शाह जी ने कहा 26 सितंबर 2018 को राजस्थान में, आपको जो न्यूज फैलाना फैलाइए, हम उसे वायरल कर देंगे। झूठ फैलाने की फैक्ट्री है ये। लेकिन मैं तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ, दो चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, देखिए, अगर आपको ट्विटर पसंद नहीं है, ये एक निजी प्लेटफॉर्म है, आप जाइए, आप कुकू पे कुकू कीजिए। और दूसरी चीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रविशंकर प्रसाद जी से, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कहिए कि प्लीज अपना ईमेल चेक करें। उस ईमेल, उनको एक ईमेल जरूर आया होगा ट्विटर से कि किसने कंप्लेन की है, जिस न्यूज क्लिप को उन्होंने लगाया, उन्हें अपने आप स्वयं पता चल जाएगा किसने कंप्लेन की। तो रविशंकर प्रसाद जी इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अपना ईमेल चेक कर ले और ईमेल को सार्वजनिक कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें आप काहे इतना बवाल मचा रहे हो? ठीक है, आपको लगता है बवाल मच रहा है। अवनीश अवस्थी जी बताइए, यहां पर आरोप है कि राजनीतिक असहमति को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ट्विटर सरकार को लगता है कि ट्विटर में उसकी खिलाफत वाली विचारधारा के लोग कुछ ज्यादा ट्रेंड करने लगे। दीपक जी, फिर मैं एक बात कहूंगा, जैसा कि आशुतोष ने कहा कि ट्विटर के माध्यम से भारतवर्ष का लोकतंत्र खतरे में है, असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। फिर मैं कहूंगा कि एक 1.79 करोड़ आपने कहा है, कितने एक्टिव हैं, कितने लोग उसमें किस तरफ के हैं, कुल मिलाकर के आएगा तो 0.1% से भी कम आएगा वो। उसके माध्यम से देश का समूचा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, और खासतौर से आज 25 जून के दिन ये कहा जाए, जिसमें 19 महीने तक देश में कोई व्यक्ति सरकार और सरकार की मुखिया के खिलाफ सोच भी नहीं सकता था। जिसने सोचने की जरूरत की वो सीधे जेल में गया। मीसा DIR के वो थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत वो बंद होते थे, और उनकी कोई जमानत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। आशुतोष को हल्का सा याद होगा जरूर इमरजेंसी का, आपातकाल का, मुझे लगता है कि शायद स्कूल में रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक जो माहौल था और जिस तरीके से किया गया, यूनिवर्सिटी के जिस तरीके से प्रोफेसर्स को पकड़ा गया, 300 प्रोफेसर एक रात में पकड़े गए। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनको कहा गया रात को घर से पकड़ा गया, आरोप लगाया या ITO के चौराहे पर सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। इस तरीके के थे, ये सच है ये, और मैं कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूं। इसको कहते हैं लोकतंत्र पे खतरा, जहां पर टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में और अदरवाइज सरकार के खिलाफ और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आप खुल करके न सिर्फ सही बल्कि गलत आलोचना भी पेश करें, गालियां दें, जितनी तरीके की गालियां हो सकती हैं वो दी जाएं। उसके बावजूद अगर कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कंगना रनौत का उदाहरण दिया। क्या कंगना रनौत के पास, राणा अयूब के पास तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कंगना रनौत के पास नहीं है क्या अभिव्यक्ति की आजादी? लेकिन राणा अयूब का अगर मान लो अगर कोई कंप्लेंट करे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, लेकिन कंगना रनौत बहुत बढ़िया किया जी, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, ताली बजाओ। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है ना ट्विटर का भी और हम उन लोगों का जो अवार्ड वापसी, सबूत मांगना, देश टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखेंगे कि धर्मांतरण के मुद्दे पर इन सब की एक राय होती है, ट्विटर के मुद्दे पर यही सब की एक राय होगी। जिस तरीके ऐसे तमाम मुद्दे जब होंगे, इन सब की एक राय होती है, सबकी एक राय। धारा 370 पे, कश्मीर पे, अखलाक पे, मैं इसी सवाल को ले जाता हूं, सब इसी क्या संयोग नहीं है इसी सवाल को ले जाता हूं, इसी सवाल को ले जाता हूं। मॉब लिंचिंग हुई है तो सही है, लेकिन अगर किसी हिंदू पर अत्याचार हुआ है तो गलत है, राजनीतिक साजिश है, पॉलिटिकल विल के हिसाब से इसको किया जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव, तो यही आपकी थ्योरी रहती है ना रोज आर्गुमेंट में। मुझे बताइए, क्या 0.05% आबादी को कवर करने वाला ट्विटर क्या वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है? अगर खतरा अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है। आपकी अभिव्यक्ति की आवाज को तो आज तक किसी ने नहीं दबाया। आप सुनिए सर, अगर इतना छोटा है ट्विटर तो प्रधानमंत्री को नींद क्यों नहीं आ रही है ट्विटर के नाम से? और श्री रविशंकर जो है हमारे मंत्री हैं, उनको कॉपीराइट आपको फोन करके बताया उन्होंने नींद नहीं आ रही है? मैंने, आप सुनिए ना सर, यही तो लग रहा है ना, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही है बीजेपी वालों को। ये चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे सिर्फ हिंदुत्व की बात हो, जो अन्य विचारधारा है उसकी बात ना हो। अग्निवेश अवस्थी जी, आप जरा मुझे अवस्थी जी से जरा पूछेगा, दिशा रवि, नरवाल,
आसिफ इकबाल, देवांगना, ये सारे बच्चे जो जेलों में आपने डाल रखे हैं, ये क्या है? दिशा रवि से देश को खतरा हो गया है? क्या इमरजेंसी की बातें आप बता रहे हैं? इतने सारे हमारे पत्रकार भाई जिनको नौकरियां छोड़नी पड़ी, इतने सारे पत्रकार भाई जिनको नौकरियां छोड़नी पड़ी, मंजूर नाम के कार्टूनिस्ट को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्टून बनाया। भड़काऊ है कि नहीं है वो भड़काऊ है कि नहीं कि यहाँ पे तैयार होना है गरम? मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कार्टून बना दे मंजूर, ये नहीं जो एक जाना माना कार्टूनिस्ट है, तो आप जेल में डाल देंगे? क्या बोले तो भैया नौकरी से निकालो उसको। गुनील फिट करवाना, ये आप सुनिए जरा। और दूसरी बात आ गई कॉपीराइट्स की। शशि थरूर, आप सुनिए सर, शशि थरूर का अकाउंट भी इसी तरीके से अगर बंद किया गया, उन्होंने केस सुनी लिया। ये आजादी, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, चोरी का केस है। आप कॉपीराइट वायलेशन करते हैं, मंत्री होने के बाद आपको कानून नहीं पता है, आप कॉपीराइट वायलेशन क्यों कर रहे हैं? आपको तो रोल मॉडल होना चाहिए, आप रोल मॉडल क्यों नहीं है? गरम तेल और एक मंत्री को क्यों स्पेशल हम दे? प्रजातंत्र है, ये सब जो कानून बनाने के लिए आपके लिए भी है कॉपीराइट का। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने आपातकाल का सबसे पहले समर्थन किया था जिस पार्टी ने। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है। आप सुनिए पहले। इस वक्त जो अघोषित आपातकाल आपने कर रखा है पत्रकारों के खिलाफ, कार्टूनिस्टों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ, जेएनयू के खिलाफ, जामिया के खिलाफ, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? बात मत करिए मुझसे, आप आइए कॉपीराइट्स पे। अब आप आइए कॉपीराइट पे सर। तो लोकतंत्र व्यक्ति की आजादी का मैं आपको थोड़ा सा अवस्थी जी जरा कॉपीराइट का ज्ञान बढ़ाओ। आप सुनिए, कॉपीराइट का ज्ञान बढ़ाइए। कोई भी इंटरनेट का न्यूज पोर्टल न्यूज कट कॉपी पेस्ट करता है, गूगल उसके खिलाफ भी एक्शन लेता है। ये आशुतोष बैठे हैं, सत्येंद्र चला रहे हैं तब आपको नहीं लगा कि बोलने की आजादी होनी चाहिए? तब आपको नहीं लगा आजादी? इसमें भैया श्री रविशंकर के केस में आप इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं। मंत्री जी गलत है, मंत्री जी ने कॉपीराइट वायलेशन किया। मंत्री जी एक एजुकेटेड आदमी है, फिर भी कॉपीराइट का ज्ञान नहीं रखते। हमारे देश का मंत्री होने के बाद ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ये इंटरनेशनली उठाया जाएगा मुद्दा। तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या श्री रविशंकर को कॉपीराइट का ज्ञान नहीं है? तो मंत्री किसने मना किया? ठीक है, मैं आप ही के तर्क को आगे ले जाता हूं। पवन दुग्गल जी, क्या ये सच है कि ट्विटर एक विचारधारा को लेकर चलता है और उसका झुकाव लेफ्ट की तरफ है? क्योंकि राइट विंग वालों का ये आरोप है कि वो लगातार लेफ्ट विंग के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है, जैसे विवेक श्रीवास्तव का प्रोपेगेंडा है। आप क्या इस तर्क से सहमत है? देखिए, मैं एक वकील हूं, इसलिए मुझे कोई भी राजनीतिक के एरिया पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो अगर आप ट्विटर का डॉक्यूमेंटेड इतिहास देखें तो जरूर नजर आता है कि वो एक पर्टिकुलर विचारधारा की ओर झुकने का प्रयास करता है। दूसरी बात यह कि ट्विटर में पारदर्शिता की बहुत कमी है। आपको पता ही नहीं लगता कि वो किस मौके पर क्या डिसीजन लेने वाला है। और अगर आप दो विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्रोतों से आई हुई ट्वीट्स लगभग सेम ही अगर आप ट्विटर के सामने रखेंगे तो एक पर वो एक एक्शन लेगा, दूसरे पर दूसरा एक्शन लेगा। तो या तो इनके जो एल्गोरिदम्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो इस तरीके से जानबूझकर बनाए गए हैं कि वो उसमें छेड़खानी की जा सकती हो, या फिर ये जो मापदंड इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से डिसाइड करता है कौन से ट्वीट को ब्लॉक करना है, कौन से अकाउंट को नहीं ब्लॉक करना, उसमें बहुत ज़्यादा ना तो अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है। और शायद वो ये जो एम्बिगुअस नेचर है उसको चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, ताकि वो अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उनकी ज़िंदगी को, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों को। अब यहाँ पर यही शिकायत प्रेसिडेंट ट्रंप की थी, इसलिए पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बोला गया था, साहब इन ट्विटर जैसी कंपनियों को जो आपके कानून ने सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट ने इतनी ज़्यादा संपूर्ण इम्यूनिटी दे रखी है, सुरक्षा कवच दे रखा है, आवश्यकता है कि आप उस सुरक्षा कवच को आप भेद निकाल लीजिए और उनको आप एक्सपोज करिए। फिलहाल कुछ जो IT रूल 2021 आए हैं वो भी इन्हीं प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर्स की सुरक्षा कवच को छीनने की बात करते हैं, अगर वो कानून का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अल्टीमेटली देखिए, आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, बट लीगली जो लॉ कहता है कहीं ना कहीं हर सर्विस प्रोवाइडर को उसका पालन करना पड़ेगा और अपने जो एक्ट्स हैं उसके लिए जवाबदारी देना पड़ेगा। अगर आप गलत ट्वीट करेंगे तो पुलिस और कोर्ट है इस देश में, ठीक है, ट्विटर को रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।
आप पुलिस में जाइए, कंप्लेन कराइए, एफआईआर कराइए, कोर्ट में जाइए, आदमी अंदर। अच्छा उसके लिए अच्छा, हमारे देश के साइबर लॉज ऑलरेडी हैं। ये विवेक की बात तो कह रहे हैं। अरे कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले आज एक अमेरिकी कंपनी के प्रवक्ता बन गए। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलूंगा, अभी उनका वक्त है, लेकिन उससे पहले मेरी एक दर्शक झलक सक्सेना मुरादाबाद से। झलक जी, क्या सोचती है इस बात के बारे में आप? नमस्कार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सोचती है, क्या ट्विटर वाकई मनमानी कर रहा है? जी आज मैंने ट्वीट पढ़ा था अपने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का, और उन्होंने उस पर लिखा था कि मेरा अकाउंट बंद कर दिया और फिर 1 घंटे बाद खोल दिया गया। इस ट्वीट को पढ़कर मैं ये सोच रही थी कि क्या वो हमें ये चीज बता रहे हैं या हमसे मदद मांग रहे हैं? जिसने आपको ब्लॉक कराया आप उसी पर हमें आकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? क्या हमारा आईटी सेक्टर इतना कमजोर है? अगर उसने आपको ब्लॉक किया है तो क्या आप उससे बड़ा एक ऐप भारत में नहीं बना सकते? हम ट्विटर को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते? हम उसको बैन क्यों नहीं कर सकते भारत में? क्या हम उससे बड़ा, क्या हमारा आईटी सेक्टर इतना कमजोर है? हम उससे बड़ा ऐप क्यों नहीं बना सकते? हम उसे बैन क्यों नहीं कर रहे? मैं इस पैनल से ये पूछूंगी, हम उसे बैन क्यों नहीं कर सकते? ठीक, सीधे आपका सवाल गुरु प्रकाश जी के पास। भैया आप ट्विटर पे अपनी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे देखिए 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया, और उसको शेयर भी कर रहे हैं ट्विटर पर भी और कू पर भी, जो भारतीय पे। मुझे बताइए, छोड़ दीजिए ट्विटर। दर्शक ये कह रही है कि भाई ट्विटर पर ही क्यों बताया जा रहा है कि मुझे देखिए ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था? तो विक्टिम कार्ड खेलना हो गया। बीजेपी ऐसा कहाँ करती है? नहीं, विक्टिम कार्ड की बात नहीं है दीपक जी। देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ट्विटर ये आजकल का नया डिजिटल नव सामंत हो गया है। ये टेक्नो न्यू फेडरलिज्म चल रहा है आजकल। ये नए ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए हैं, तो इनको बताना पड़ेगा कि आपकी सीमाएं क्या है। आप भारत में आकर के व्यापार करना चाहते हैं, आप भारत में आकर के लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, आप संविधान को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आप यहाँ के कानून को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है। और इसी के दृष्टिकोण में 3 महीने पहले सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था। आप इनकी हिम्मत देखिए, सरकार ने क्या कहा था इनसे? सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि आप चांद तोड़ के लाइए। आप अपने यहाँ एक नोडल ऑफिसर, आप अपने यहाँ ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर, आप उनको नियुक्त करिए और ये सुनिश्चित करिए कि भाई जो शिकायत आ रही है, देखिए हमारी मंशा क्या है दीपक जी? हमारी मंशा ये है कि जो 90 करोड़ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको सशक्त कैसे करना है। किसी महिला के आबरू के साथ अपमान होता है, वो शिकायत करने अमेरिका जाएगी क्या? उसको शिकायत का निवारण यही होना चाहिए। आपके देश में भी तो कानून है, आपके साइबर लॉज हैं। अरे भैया सर, आपके भी साइबर लॉज हैं, आप शायद भूल चुके हैं। आपको कोई भारत में भी साइबर लॉज है सर। आप उसके अंतर्गत उस तरह की पोस्ट को हाईलाइट करके पोस्ट करने वाले के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इतना हाँ, हमारे साइबर लॉज भी तो है सर। अगर कोई गलत पोस्ट तो आप करिए ना केस लेते हैं। हाँ, नहीं, आप स्वयं बोलते हैं, आप साइबर लॉज की बात भी तो वही तो ट्विटर नहीं मान रहा विवेक श्रीवास्तव जी। आप समझ नहीं रहे मामले को। कंप्लीट करने दीजिए गुरु प्रकाश को। जी नहीं, देखिए इनकी उत्सुकता समझ में आती है, इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इससे चलती है, तो हम लोग इनको इग्नोर करते हैं। देखिए साफ तौर हमारा यही मोटिव है, हमारी यही मंशा है कि जितने हमारे 90 करोड़ देश के नागरिक इसके यूजर, उनको सशक्त कैसे किया जाए। लगातार आप यहाँ प्रॉफिट कमाइए, बिजनेस करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। हमारे देश में नेशनल मीडिया का कोई पत्रकार अगर गलत बोले तो क्या मीडिया को बैन करेंगे? हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। अरे आप जान रही हैं, गलत बोलता है, आप लोग बात करते हैं, आप लोगों ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया है, आप लोग गैर दलित हैं, गैर महिला हैं। नहीं सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस केस में होना चाहिए, चाहे हमारा टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया। आपको समझ में आता है? आप जो है अपने भाइयों से आजादी इस तरह से नहीं कर सकते। इमरजेंसी का आज इमरजेंसी की वर्षगांठ है, कुछ आत्मावलोकन करिए, आप लोग कुछ आत्ममंथन करिए। नहीं, इमरजेंसी कहाँ से बीच में आ गई सर? सबके टीवी चैनल के पत्रकारों को भी कल आप सेंसर करेंगे। कल आप टीवी के प्रोग्राम में बोलेंगे साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आप हर पत्रकार को रोकेंगे। नहीं, कल आप हर पत्रकार को रोकेंगे। ऐसे नहीं चल रहा है। थोड़ा सभ्यता का परिचय दो, दूसरों को भी आप रोक रहे हैं। परिचय दो। हाँ, एक लंबी लिस्ट अभी गिना दूंगा पत्रकारों की। अरे विवेक जी कंप्लीट करने दीजिए ना उनको प्लीज। गुरु प्रकाश जी को कंप्लीट करने दीजिए, सबके बीच में मत कूदिए विवेक जी, रिक्वेस्ट है आपसे। गुरु प्रकाश जी कंप्लीट करिए। हाँ, पर मुद्दे पे रहे। इनका पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है, इसलिए इनको रहने दीजिए। आप देखिए, ट्विटर जज भी नहीं हो सकता है, जूरी भी नहीं हो सकता और आरोपी भी नहीं हो सकता है। आप अपने आधार पे, बिना किसी एविडेंस के आधार पे आप किसी भी मीडिया को मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दीजिएगा। आप अपने यहाँ किसी को नियुक्त नहीं करिएगा। हमने कोई जान का टुकड़ा आपसे मांगा नहीं था, ये 3 चीजें मांगी थी। आपको यहाँ रहना है, बिजनेस करना, आपका स्वागत है,
लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। भारत में रहना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा। भारत में रहना तो भैया कॉपीराइट की चोरी आप कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी ट्विटर की। आपको रेगुलेट कोई नहीं कर रहा है। कॉपीराइट की चोरी आप कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी ट्विटर की। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अनुराग भदौरिया के पास चलूंगा। अनुराग भदौरिया जी, हमारे एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी ने साफ साफ बताया कि ट्विटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, उत्तरदायित्व तो नहीं है, आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता है, गलत डिसीजन लेता है, किसी का कुछ करता है, किसी का कुछ करता है, और पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव है। क्या आपको लगता है ऐसे ट्विटर को माफ करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो और ये इंस्टाग्राम बहुत सालों से हमारे देश के अंदर में है, और भारतीय जनता पार्टी जब इसका इस्तेमाल भरपूर कर रही थी, और भरपूर इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा फैला के पूरे देश के अंदर में सत्ता पे काबिज हुई, तब उनको इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। आपको मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं कैसे झूठे प्रोपेगेंडा हुए इस देश के अंदर में, और सत्ता पे आ गई। और उसने प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ताकत लगा के बीजेपी की सरकार बैठ गई। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड काल में लोगों को पता चला कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं, कैसे कैसे लोगों की इसी सोशल मीडिया से लोगों की मदद हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जब पता चलने लगी लोगों को, उन्हें लगा सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंच रही है, तो सोशल मीडिया का गला घोटना चाहते हैं। मैं कहता हूं कोई भी मीडिया अगर हमारे संविधान को नहीं मानता, हमारे देश के कानून को नहीं मानता, और उसकी वजह से देश के अंदर में अस्थिरता पैदा हो रही है, सद्भावनाएं खत्म हो रही हैं, तो आपको तो उसके ऊपर तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 48, मैंने पहले ही बोला था, आप 48 घंटे का बैन लगा के देखो। आप तो ऐसे रोने लग जाते हो, इसको मार दिया तो थप्पड़। अरे रोते क्यों? रोने वाली सरकार है क्या ये? रोने वाली सरकार हिंदुस्तान में नहीं चलेगी कि आप अच्छा एक्टिंग करते रोने की, आप रोज रोने बैठ जाते हो। जब देखो रोने, उसने मुझको थप्पड़ मार दिया है, मेरा 1 महीने का बंद कर दिया है। अम्मा रोने वाली सरकार, अरे यार नहीं तुमसे कुछ होता है, नहीं तुमसे कुछ हो पाता है तो रोने के लिए सरकार थोड़ी है। ऐसे तो तुम अपोजिशन को तो बड़ा धमका लेते हो, ईडी सीबीआई भेज देते हो तुरंत, क्योंकि आपको कमजोर नजर आता है। तो हमारे गांव में शब्द बोलते ना रोंदू, वो क्यों नहीं बोल देते आप? अनुराग भदौरिया जी, रोंदू क्यों नहीं बोल देते? हमारे गांव में शब्द है इसके लिए। आपकी हिम्मत नहीं है, आपका जोर सिर्फ देश के अपने लोगों पे ही चलता है, और आपका जोर कहीं नहीं चलता। आप एक्सपोज हो चुके हो। जो 1 घंटे के लिए आपको बैन हुआ, और आप मांगते रहे तो मुझे ब्लूटिक नहीं मिल रहा है, ब्लूटिक लाओ, ब्लूटिक लाओ, ब्लूटिक लाओ। क्यों नहीं ब्लूटिक मिल रहा है? देखिए उनका ब्लूटिक गायब हो गया, तो ब्लूटिक के लिए इतने परेशान रहते हो। तो आप बीजेपी पूरी पार्टी डिसाइड कर ले, कल से हम ट्विटर नहीं छुएंगे, हम फेसबुक नहीं छुएंगे, हम इंस्टाग्राम नहीं छुएंगे। बाइकआउट करो ना, आज लिख दो बाइकआउट ट्विटर, बाइकआउट फेसबुक, बाइकआउट इंस्टाग्राम कर देना भारतीय जनता पार्टी। हिम्मत तो जुटाओ प्रभु, कि खाली रोने वाला काम करोगे, उसने मुझको 2 थप्पड़ मारा रोने आ जाओगे, और खुद थप्पड़ खाते हो और पूरे हिंदुस्तान को अपने साथ ले लेते हो। हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई, हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती आपकी हुई है, क्योंकि आपकी बेइज्जती हुई, आप हिंदुस्तान नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और हिंदुस्तान को मत घसीटा करो हर जगह कि हिंदुस्तान के साथ अन्याय कोई भी करेगा, हमारा कानून और हमारा संविधान कोई नहीं मानेगा, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, आज वही तो थोड़ा बताया अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, बाद में तो आजादी तो भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है, कोई बताए ना बताए। लेकिन आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो आजादी थी, उस आजादी को किस तरह से हमला किया गया उसके ऊपर में ये सभी जानते हैं। इसलिए प्रभु आपके बस का कुछ है नहीं, अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप अगर ज्यादा कर सकते हो तो आज डिसाइड कर लो कि कल से बीजेपी का कोई नेता सोशल मीडिया पे नहीं रहेगा, कोई ब्लूटिक जितना सब वापस कर देंगे। आपका भी ब्लूटिक है, आपने भी ब्लूटिक मांगा था अनुराग जी, आपने भी ब्लूटिक मांगा था, आपका भी ब्लूटिक है, ब्लूटिक आपका भी है। मैंने मांगा था, तभी आप ट्विटर के फेवर बोल रहे हैं। की तरह रोता तो नहीं, ब्लूटिक आपका भी है। नहीं, मेरा 2-3 बार गया, लेकिन हम इधर रोने नहीं आए, ये रोने आ जाते हैं। अरे अभी आपने रोके दिखाया, अभी आपने रोने की एक्टिंग करी। आपकी गलती है तो आपको सजा मिलेगी, आपकी गलती होगी हिंदुस्तान को लपेट लोगे साथ में कि हिंदुस्तान के साथ अन्याय हो रहा है। अरे मेरे साथ अन्याय हुआ तब तो हिंदुस्तान नहीं था। ठीक है आशुतोष, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद शुरुआत में आपसे करूंगा, और गुरु प्रकाश को अनुराग की बात का जवाब भी देना है कि क्या वाकई रोंदू पार्टी बन गई है उनकी। ब्रेक के बाद